इंसान के आगे एक टाइगर आ जाए ना तो फिर इंसान का हाल क्या हो जाए वो कोई जानता नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वंस अनदर ब्लॉग वीडियो। और दोस्तों, आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जंगल का शेर। ये शेर तो नहीं, बाघ है, लेकिन आपको शेर भी नजर आने वाला है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉगिंग को। हेलो एवरीवन, तो आज मैं गई थी हमारे नियर बाई एरिया के राजगीर में, जहाँ पे हमें एंट्रेंस में ही यहाँ एक देवी का बहुत बड़ी भव्य सा मंदिर है। यहाँ एंट्री करते हुए दीपेन हमेशा ही यहाँ पे एक सिक्का ज़रूर चढ़ाते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ चुके थे और मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। एक्चुअली बात क्या है ना कि हम लोगों का स्कूल से बच्चे लोग जाने वाले हैं टूर, और टूर बन रहा है हमारा राजगीर का, और राजगीर में भी जू सफारी का। और जू सफारी हमारे यहाँ से कोई अभी तक गया नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले पहले मैं ही जाके जू सफारी का टिकट ले लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा घूम फिरना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ टिकट काउंटर पे टिकट की लेने की तैयारी, और तभी रिदम और रुद्रा भी आ चुका था मेरे पास, और हम सारे लोग मिलके यहाँ से टिकट ले रहे थे। और प्रधान सर अभी पार्किंग के लिए गए हुए थे, क्योंकि गाड़ी का पार्किंग होना भी बहुत ज़रूरी है। और आज संडे था, तो संडे के दिन ना काफ़ी तेज़ वाली भीड़ होती है यहाँ पे। फिर क्या था, गाड़ी पार्क करते प्रधान सर भी आ चुके थे और हम लोग कर रहे थे एंट्री। आप मेरे हाथ में टिकट तो देख ही रहे होगे। इसमें पर पर्सन का प्राइस था 250 रुपीज़। चाहे तो 3 साल से ऊपर के बच्चे हो, सारे लोगों का पैसा लगता है। और पता है, बगल में बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि मेरा बच्चा जो है ना, मैं गोद में ले लूँगा, गोद में ले लूँगा, तो उसको ना बाहर कर दिया। ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स कि जो भी बच्चे 3 साल से ऊपर के हैं, उन सारे बच्चों का फ़ी लगना अनिवार्य है। इतने में प्रधान सर भी गाड़ी पार्क करके आ चुके थे, और उनको देखते मैं भी खुश हो गई। और फिर हम निकल पड़े थे जू सफारी के लिए राजगीर के जू के अंदर। मैं सच बताती हूँ, 4 साल हो गया मुझे ये बनते हुए देखते हुए, लेकिन आज तक हम लोग गए नहीं थे। और इतना सुंदर, फुल पैसा वसूल। जैसे ही मैं गई ना, एंट्रेंस के पास से देखा मैंने, बहुत बड़ा सा शेर का स्टैचू बना हुआ था, और साथ ही साथ लीपर्ड है, डियर है। ये सब चीज़ देखते देखते ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था दोस्तों। हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे, और ये जो टाइमिंग है ना, एकदम परफेक्ट टाइमिंग था हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग दोपहर तक घूम के ना वापस आ चुके थे। और सुबह का टाइमिंग जो क्या होता है ना, आपको ट्रैफिक बिल्कुल फ्री होता है, तो आप बहुत इजीली जा सकते हो। मतलब हमारे घर से वहाँ पहुँचने के लिए अराउंड हमें 115 मिनट लगा, 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम लगा, और हम लोग आराम से वहाँ घूम लिए, और गाड़ी वाड़ी भी मिल गया था। अच्छा, जू सफारी में क्या होता है ना, वहाँ लोगों को ना एक बड़ा सा बस में डाल के लेके जाते हैं, ऐसा जैसे कि सारे जानवर फ्री रहते हैं और हम इंसान जो है ना वो केज में हो जाते हैं। दैट मीन्स कि गाड़ी के अंदर हो जाता। और वहाँ पे एक ट्रैवलर था, सारे लोग ट्रैवलर में चढ़ के जा रहे हैं। और वहाँ जू सफारी में सारे एनिमल्स जो है ना बिल्कुल ओपन एरिया में होते, मतलब उनका वो जो नेचुरल हाउस है ना, बिल्कुल उसी तरह से उनको रखा गया है उस हाउस में। और इस वजह से हम लोगों को एक गाड़ी पकड़ना था, दैट मीन्स बस पकड़ना था। और इसी बस को पकड़ने के लिए हम लोग निकल पड़े थे आगे की ओर। और आगे की ओर जाते हम यहाँ पे सारे लोग एंट्री करवा रहे थे, और यहाँ पे गार्ड भैया हमसे पूछ रहे थे कि आपका टिकट है या नहीं है, तो हम लोगों का टिकट देख रहे थे। और प्रधान सर भी यहाँ पे अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किए। रिदम को तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि रिदम का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। सच बताती हूँ, रिदम ने तो इतना इन्जॉय किया, और साथ ही साथ रुद्रा ने भी। आपको मैं आगे और बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए। और यहाँ पे देखिए स्मिता मैम बाल अपने लहरा रही हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग सारे लोग निकल पड़े थे। अब मेरे चेहरे की खुशी तो आप देख ही पा रहे हो। हाँ, मैंने गलती कर दिया था और स्वेटर पहन लिया था। दोपहर होते होते मुझे ये स्वेटर उतारना पड़ा था, क्योंकि तेज़ वाली गर्मी थी। अब आ जाते हैं हम लोग सफारी प्लाजा में। देखने में ही बहुत खूबसूरत सा, मुझे तो मेरा अपना स्कूल याद आ गया, जहाँ पे मैं वर्क करती थी। बिल्कुल जहाँ जैसे मैं तक्षशिला में काम करती, बिल्कुल तक्षशिला जैसा ही ये जो है ना एंट्रेंस गेट बनाया हुआ था, और बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वंस अगेन तक्षशिला में ही पहुँच गई, क्योंकि सेम टू सेम इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे स्कूल का भी। और उसके बाद हम लोग आए और थोड़ी देर के लिए बैठे थे वेटिंग हॉल में कि हमारा नंबर आ गया। वहाँ पे नंबर बाई नंबर कॉल करते, और पता है लोग ना इतने चतुर कि सारे लोग ना लाइन ब्रेक करके ना आगे पीछे हो रहे थे। और रुद्रा भी मुझे बोल रहा था कि मम्मा हमारा नंबर आ गया, तो चलो चलो जल्दी से वापस चलते हैं गाड़ी की ओर। तो यहाँ माइक का जैसा अनाउंसमेंट हुआ, हम लोग सारे लोग निकल पड़े थे गाड़ी की ओर। आप देख सकते हैं कितनी लंबी वाली लाइन है। और ये लाइन इसलिए ना क्योंकि सारे लोग डिसिप्लिन वे में जाए बोल के, लेकिन यहाँ पे तो कोई डिसिप्लिन था ही नहीं। सारे लोग जो है ना ऐसे भागा दौड़ी करके गाड़ी को पकड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे क्या क्या छूटने वाला। और रिदम और सिस्टर भी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, और मैं यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ इन लोगों का
एंट्री करवाने के लिए, आप देख पा रहे हो मुझे। और मैं तो भाई फुल्ली तरह से एक्साइटेड हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मैं सबसे पहले आगे लग जाती हूँ कि हम मुझे लगता है ना कि कहीं मेरा बस ना छूट जाए, कहीं मेरा टिकट ना कैंसिल हो जाए। इस वजह से मैं पहले पहले आ गई और आ गई हमारी बस। और सारे बच्चे को हम लोग बस के अंदर लेके चले जाते हैं। यहाँ देखें ना, लोग अपने अपने सीट को कैसे मिरर साइड में ना सबसे पहले वो लोग ना वो कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो ना इतने लकी थे, मैं क्या बताऊँ। और मुझे मिल जाता है फर्स्ट सीट, और फर्स्ट सीट मिलते ही ना सारे चीज़ें मुझे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं एकदम क्लियर। अब यहाँ देख पा रहे हो, ये है ना गोल्डन डियर है। इसका जिक्र जो है रामायण में भी हुआ है, जो सीता माता ने बोला था ना, वो वाला डियर है यहाँ पे। और यहाँ स्पोर्टी वाले डियर्स भी थे, बहुत सारे डियर्स थे, मैंने देख के तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग जा रहे थे ये बियर के केज, मतलब अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है और अलग अलग जोन में जाने के लिए ना अलग अलग गेट भी है। तो यहाँ पे ये जो ना भालू है ना, ये शहद खा रहा था। एक्चुअली बात ये है ना कि जू वाले लोगों ने ही गेट के पास ही शहद को ऐसे फैला दिया एक पत्थर के ऊपर, जिससे कि विजिबिलिटी अच्छा दिखे, मतलब हम लोग देख पाए बोल के। और वो बियर ना बहुत मशहूर से ना वो शहद खा रहा था। और क्या था, मेरे बिल्कुल सामने ही खड़ा था वो, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसको कैच कर लूँगी। आप देख पा रहे हो, मुझे लगता है कि 10 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं था। और ये एक आलसी सा बियर देखिए, ये आलसी सा बियर जो है ना एक बॉल को लेके खेल रहा था। फिर हम लोग आगे की ओर निकल पड़े थे और आगे की ओर निकलते ही हमने देखा लीपर्ड। और ये लीपर्ड भी ना बिल्कुल अलग जोन में था। और आप देख सकते हो जंगल में शेर, ये टाइगर है, ये बंगाल टाइगर है। और साथ ही साथ मैंने देखा वाइट टाइगर, आपको थोड़ा सा क्लिप देखने को मिलेगा, आप लोग देखिएगा। ये वाइट टाइगर भी था यहाँ पे, और ये है बंगाल टाइगर। यहाँ पे 4-5 टाइगर था। वो बता रहे थे कि ये लोग ना एक दूसरे को अलग करके हम लोगों को रखना होता है। देखो देखो, ये है वाइट वाला टाइगर जो ऊपर है ना, वो वाला। तो अगर इन लोग एक साथ में हो जाएंगे ना, तो ये एक दूसरे को ही काट खाएंगे। इस वजह से अलग अलग केज में इनको रखा गया है। सामने जब बाघ आया ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया। मैंने भैया से पूछा, भैया आप लोग को डर नहीं लगता है क्या? तो भैया बोले कि अरे ये तो हम लोगों को इनसे डरना चाहिए, इनको क्या डर लगना होगा, ऐसा बोल रहे थे। और सच में बहुत सामने से देखे ना, अरे बाबा कितना डरावना लग रहा था, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मुझे बता भी रहे थे कि यहाँ पे जो है ना वो लोग सिर्फ कभी कभी ही दिखते हैं। और आज हम लोग बहुत लगे थे क्योंकि हमें सारे एनिमल्स दिख गए थे। और यहाँ पे एक रेस्क्यू टीम भी होता है, जिससे ना क्या होता है, रेस्क्यू वाले क्या करते हैं कि जो एनिमल्स दिखता नहीं ना, वो एनिमल्स को दिखाने के लिए या हटा के सामने रखने के लिए भी रेस्क्यू टीम होता है। और बाघ मुझे दिख गया था, देखिए आप देखिए, ये है लायनेस। ये लायनेस जो है ना बिल्कुल ऑन रोड हमारे सामने आ गई थी। मेरा तो हलवा टाइट हो गया था। और ना मैं तो डर के मारे में क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने बोला कि भाई थोड़ा पीछे करो गाड़ी, एकदम सामने आ गया। मैम आप डरिए मत। चलिए उसके बाद हम लोग जाते हैं जंगल के राजा शेर के पास। ऐसे रिलैक्स पड़ा हुआ था ना, ऐसा रिलैक्स पड़ा हुआ था, आपको मैं क्या बताऊं। उसके बाद जंगल सफारी करने के बाद हम लोग आ गए थे फिर वापस। और वापस आते हुए मैंने देखा पिक्चर्स प्लांट, और यहाँ रिदम थोड़ी मस्ती कर रही थी फ़ैन के सामने। और फिर हम लोग निकल आते बाहर की ओर। बाहर की ओर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए दिया हुआ था, जैसे कि था एक बटरफ्लाई जोन था, बर्ड्स जोन था, चिल्ड्रंस पार्क है, उसके बाद ऑडिटोरियम है, म्यूज़ियम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें 250 के अंदर में हमें बहुत सारी चीज़ें किया। और उसके साथ ही साथ ना मुझे हम लोग को मन में था ना कि ग्लास ब्रिज भी घूमते, लेकिन ग्लास ब्रिज के लिए ना ऑनलाइन टिकट बुक होता है। और वैसे हम लोगों ने पेलिंग में तो ग्लास ब्रिज देख लिया था, इस वजह से हम लोगों को नहीं मिला ग्लास ब्रिज घूमने को। तो बहुत मज़ा ही आया, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ग्लास ब्रिज भी अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ना पहले बुक करना होगा। और उसका प्राइस जो है ना थोड़ा कॉस्टिंग हाई जाता है। बट ओवरऑल जो है ना ये भी एरिया जो है ना जंगल सफारी, ये भी काफ़ी अच्छा है, फुल पैसा वसूल। यहाँ पे देखिए ना रुद्रा ना छोटे छोटे बर्ड्स को देख रहे थे, और इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स थे ना इसमें, मैं आपको क्या बताऊँ। लव बर्ड्स भी थे, और रुद्रा तो एकदम कंटिन्यू मस्ती किए हुए जा रहा था। और यहाँ टेलर बर्ड्स भी था, लव बर्ड्स भी था, सबका छोटे छोटे केज बनाए हुए थे। और उस केज में ना लव बर्ड भी था, 2 लव बर्ड मैंने देखा, बहुत प्यारा सा। और यहाँ पे मैं ना
एक छोटा सा कुआं जैसा था और यहाँ पे कुआं पे मैंने स्लोमो का ये वीडियो बनाया, ये रिदम ने मेरे को बना के दिया है। तो ऐसे अलग अलग जोन पे ना आप घूम सकते हो, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल जू सफारी के बाहर वाला हिस्सा है, जहाँ हम लोग वॉक करके या खुद से टहल के नेचर्स का लाइक व्यू ले सकते हैं। अदरवाइज जो जू एरिया है ना वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ पे ना लोग इंसान सिर्फ और सिर्फ बस के अंदर ही जाते हैं। और प्रधान सर भी यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ स्मिता भी अपने भांजा भांजियों के साथ ना फोटो क्लिक कर रहे थे। और रुद्रा का तो पैर में ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर लग गया है, जैसे चिल्ड्रंस पार्क देखा ना उसने यूं दौड़ा है, ऐसा उछाल मारा है मैं क्या बताऊं। और आप मेरी खुशी तो देख ही सकते हो यहाँ पे। और यहाँ रिदम और सृष्टि भी पूरी तरह से अपना बचपना को जी रही थी और विराट भी कहाँ कम था भाई, विराट का तो जवाब नहीं। इतने बड़ा एरिया को इन लोगों ने अपने पैर से नाप डाला, एक बार भी हमें इनको गोदी लेना नहीं पड़ा। इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। और यहाँ पे बहुत तरह तरह के झूले थे, मैरी गोल्ड राउंड भी था, ये स्विम्स थे, हाँ वेट लिफ्टिंग के लिए भी था, और ये स्प्रिंग का भी बहुत सारे झूले वगैरह थे। तो ये सब झूलने के बाद जो है ना हम लोग फिर बाहर निकल आए थे। और ये क्रिएचर्स तो मुझे सबसे खूबसूरत लगा, पेड़ पौधे से बना हुआ था। और यहाँ पे ना था एक छोटा सा म्यूज़ियम जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशंस को दिखाया। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे थिएटर में। और यहाँ पे ये थिएटर जो है ना 20 मिनट्स का एक स्लॉट्स को दिखाता है, स्पेशली राजगीर के जंगल सफारी के बारे में ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठा, थोड़ा सा जो थकावट था ना वो थकावट फाइनली जाके हमारा पैर रिलैक्स हुआ और थोड़ा सा अच्छा लगा। और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा था, वीडियोज़ भी चल रहा था। ये 180 डिग्री एंगल का लाइक थिएटर था, तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी तरह से ये गौतम बुद्धा का बहुत अच्छा स्टैचू बना हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आते हुए फ़ोटोज़ आप क्लिक कर रहे हैं। और क्लिक करते हुए यहाँ पे रिदम मुझे बोल रही थी कि मम्मी आपका मैं एक स्लोमो वीडियो बना देती हूँ, इधर आ जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ वॉक करो। तो मैं से वॉक करवा के मेरा स्लोमो वीडियो बना रही थी वो। और सच में बहुत अच्छा लगा मुझे नेचुरल सफारी करने का, नेचर्स का एक नज़दीक रहने का बहुत अच्छा लगा। और रुद्रा का ना सूलेस बार बार खुल जा रहा था, तो वो मैंने बोला कि डू योर सेल्फ योर स्टफ। तो यहाँ पे वो अपना सूलेस बांधने का नाकामयाब कोशिश करता हुआ, क्योंकि इसको आता तो है नहीं और इसको बार बार ये इसका सूलेस निकल रहा था। उसके बाद निकल गए थे हम लोग गाड़ी की ओर। मुझे गाड़ियों की भीड़ में इतना अपना गाड़ी दिख ही नहीं रहा था। फिर फाइनली जाके ना वो गाड़ी मुझे दिखा, क्योंकि इतना ज़्यादा संडे को रश होता है। और हाँ, आप मंडे को नहीं आए, क्योंकि मंडे के दिन जो है ना जू बंद होता है, कोई भी नेशनल पार्क वगैरह होता है ना वो बंद होता है। और पहुंचते ही सबसे पहले रुद्रा और रिदम सृष्टि को खाना था आइसक्रीम। और गर्मी का स्टार्टिंग मैंने भी कर लिया एक रेड बुल से, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे सारे बच्चों के लिए मैंने लाया था थम्स अप। और फिर हमने खाना खाया यहाँ पे, और खाना भी क्या गर्मा गर्म पंजाबी ढाबे का खाना था। चावल, दाल, दही, आलू का भुजिया, पापड़, चिकन चिल्ली, पनीर, इतने सारे आइटम्स थे ना कि हम लोग परेशान हो गए कि क्या खाए क्या ना खाए। और खाना खाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से थक गए थे। और मैं यहाँ पे बाई कर रही हूँ जो सफारी को। और उसके बाद ना ऐसा ही रहा आज मेरा संडे, बहुत मज़ा आया, सच में बता रही हूँ। अगर आप भी आना चाहते हो तो सबसे पहले तो ग्लास ब्रिज का जो टिकट है आपको लास्ट में लाइक पहले ही उसको बुक करना होगा। और यहाँ पे जो घोड़ा गाड़ी में अगर आप चढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी चढ़ सकते हो। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।